आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसका ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। तो जो मैं हक की बात कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो। पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी मैं बोल रही थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी सपना दी तो इतनी सीधी हैं, इतनी अच्छी हैं, फिर आप लोग कैसे इस तरह से बोल सकते हैं किसी के बारे में। सपना दी का वीडियो आप लोग खुद देखे होंगे भाई, आप लोग खुद देखे होंगे। सपना दी सिर्फ और सिर्फ जो अपना, यहाँ तक कि जो सूरज जी या इनका दूसरा हस्बैंड का चैनल था, उस चैनल की पैसे की भी बात नहीं की सपना दी। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो अपने चैनल की बात है, जो अपने चैनल से कमाया था, सिर्फ उसका बात की। लेकिन इनके हस्बैंड हैं, इनका परिवार है, दीदी का पूरा हक बनता था, पूरा हक बनता था। और लड़की भी सब ले सकती थी, लेकिन नहीं, ये लड़की कुछ भी नहीं की। इतनी सीधी सपना दी, इतनी अच्छी, आप लोग कैसे बोल सकते हैं। किसी भी इस तरह से उंगली मत उठाइए, बस यही। और नहीं तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरी बच्चों के हक की आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीजें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूं मैं, और उस पे ये दाग लगे कि इस वजह से कि शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी, आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मुझे पता है और मैंने विश्वास भी सारी चीजों में दिलाया है। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और वो मुझे पता है। अगर ऐसे पैसे से मेरे पे दाग भी लगता है ना, तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ना ही अपनी बच्चियों के लिए चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब बड़ी हो ना, तो वो ये देखे कि मेरी मम्मी ने कैसे कैसे दिन झेले हैं और फिर हमको पाला है, इतना बड़ा किया है हमको। ना कि ये कि तीसरी शादी कर ली, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया मेरा, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया। इज्जत कमानी है, पैसा भी कम जाएगा, इतना कम जाएगा कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दे दूंगी, अच्छा पढ़ा लूंगी। इससे ज्यादा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उनका हक था या उनके पापा का हक, मुझे नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं था, मेरा उस घर में कोई नहीं था। मेरी बच्चियों की सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई भी नहीं है। ना मुझे कोई हक चाहिए, ना जो मैंने भी कमाया था, जाओ आपको दिया, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं आपसे भी बोल रही हूँ मम्मी पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं वो पैसा ले लूँ, इतनी मेरी कोई इज्जत ना रहे, तो ऐसा पैसा किस काम का। सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो इज्जत है, अपनी इज्जत है। बस उस पैसे की क्या है, कम जाएगा, आज कम है, कभी अच्छा कमाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। मेरी बेटी अच्छे से पल बढ़ जाए, वो ही बहुत है मेरे लिए। उनको पढ़ाना है अच्छे से, और बस जो भी रेंट का घर है, कोई बात नहीं। 3 घर थे, जो भी थे, लग रहा था कि कभी अपना भी घर है तो मैं क्यों वो करूं। मैंने मेहनत से कमाया, मैं उनका तो नहीं मांग रही थी, अपने पति का भी हक मांग रही, खुद का ही हक मांग रही थी। पर आज इतना मेरी इज्जत पे दाग लगे कि तीसरी शादी करेगी, इस वजह से मांग रही है। वो तो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं और उनको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो पहले ये बात क्लियर कर दूं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता ना, तो मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ और हो रहा था, वो चीज नहीं होती। उनको मेरी कभी जरूरत थी नहीं, नहीं कभी है। उस कल जो वीडियो थी ना, उसमें भी सुन लेना, आगे बोलते हैं कि अब क्या है तेरा, यहाँ क्यों आएगी वापस। बेटा बेटा कह के वो सारी चीजें बोल जाते हैं। आपने सिर्फ वो बेटा शब्द सुना, और उनके जो शब्द थे वो नहीं सुने, और ना ही मुझे सुनाने, ना ही मैं अपने चैनल पे उनके बारे में कोई बात करूंगी। और रही बात ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है, थर्ड पर्सन जो भी करवा रहा है ना, उसकी मैं सही बोल रही हूँ, दिल से एक दुआ निकलती है, एक बददुआ निकलती है कि आज मेरे बच्चे और मैं जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ है। आज हम हर चीज से, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी। और जो भी जिसने भी ये किया है ना, और वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसको भी, या देखो, बुरा जो भी करता है ना, कर्मा सबके वापस आता है।
अगर मैं आज कुछ बुरा कर रही हूँ, कर्मा मेरे पास वापस आएगा, मेरे साथ बुरा होगा। आज मैं जितने बुरे दिन झेल रही हूँ ना, उससे ज्यादा बुरे दिन आएंगे अगर मैं गलत कर रही हूँ। सोशल मीडिया से जुड़ी रहूंगी, आप लोग सबको दिख जाएगा कि इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और रही बात जो भी कर रहा है, सबके देखो होता है, कर्मा रिटर्न आता है, वापस आता है। अब बात करें कि वो बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए, अकेले वो अभी तक है, जब तक मथुरा वाला घर तैयार नहीं हो रहा, वो इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं वहां पे। ना कि आप ये सोचो कि वो अकेले रहेंगे। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो देखो मैं पिंजरे में बंद नहीं रहूंगी। मैं भी आप लोगों को बाहर कोई ना कोई मेरे सब्सक्राइबर वगैरह देखने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली मिलेगी, जरूर मिलेगी, और अभी भी मिल रही है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं उस दिन शॉपिंग करने गई थी, अपना घर का सामान लेने गई थी, किराना का सामान लेने गई थी, तब भी मुझे बहुत लोग मिले थे। में जो थर्ड पर्सन है ना, वही साथ में रहेंगे। एक और बसा बसाया परिवार है, वो उनके साथ रहेगा। और कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम मत करो, 1 साल में वो घर बन जाएगा, और थोड़ा बहुत रह गया है, वो बन जाने दो, इनको मथुरा शिफ्ट हो जाने दो। मथुरा में भी हमारी बहुत सारी ऑडियंस है, ये लोग बाहर भी निकलेंगे, सारी चीजें होंगी। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। आज ये बेचारे हैं ना, इनका पूरा बसा बसा परिवार आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये किसके साथ रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सपना दी, ये जो बसा बसा परिवार थर्ड पर्सन है ना, आप देखते रहिएगा सिर्फ 1 साल, इतना गारंटी ले रही हूँ, 1 साल के बाद वही परिवार इतनी जहर हो जाएगी ना, उसी माँ बाप के लिए, माँ बाप उस परिवार के लिए, और वो परिवार थर्ड पर्सन जो है इस माँ बाप के लिए। क्योंकि जो कर्म ये लोग किए हैं ना, जो चीज़ें किए हैं ना, एकदम सही नहीं किए हैं सपना दी, एकदम सही नहीं किए हैं। आप इतना झेल के भी, इतना सब कुछ बर्दाश्त करके भी जितना आप प्यार दे रही थी ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। दूसरा कोई, जब अपने को, अपने की नहीं हुई वो माँ बाप, जब अपनों का नहीं हुए, जब आपका नहीं हो सपना दी, आप तो अपनी थी ना, आपका नहीं हो तो वो किसी के नहीं हो सकते हैं, किसी के नहीं। बहुत प्यारे होंगे वो थर्ड पर्सन ना, सिर्फ 4-6 महीने के लिए, 1 साल के बहुत ज़्यादा होगा तो 1 साल के लिए। आप भी देखती रहेंगी सपना दी, मैं भी। और आप ये तो चीज़ें कह रही हैं ना कि जो चीज़ें जो लोग करते हैं ना, कर्म, जैसा कर्म करते हैं भुगतना पड़ता है। आप तो, आपका तकलीफ बहुत कम है, लेकिन उन लोगों का अब हम लोग यही देखेंगे, उन लोग कितना भुगतते हैं। जो अपनों का नहीं हो सका, बेगानों का क्या हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। वही थर्ड पर्सन आज बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा ना, सिर्फ 1 से 2 साल का, 2 साल के लिए प्यारा हो सकता है। और जब तक इन लोग की लाइफ रहेगी ना, तब तक के लिए, हमेशा के लिए कभी प्यारे नहीं हो सकते हैं। अगर आप उस घर में रहती ना, तो शायद पूरी ज़िंदगी वो जो बूढ़े माँ बाप है ना, इतना जिद आ रहा है, इतना गुस्सा ऐसे लोगों पे ना, कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन भगवान हर किसी का हिसाब चुकाएंगे इसी धरती पे ही, उसी माँ बाप और जो थर्ड पर्सन है ना, उन्हीं लोग का। मैं ऐसी हूँ, मैं आज ना उनके पास जाऊंगी, ना मैं कुछ लूंगी उनसे, कुछ भी नहीं लूंगी, 1 फुटी कौड़ी नहीं लूंगी उनसे, 1 फुटी कौड़ी। ये ऑन रिकॉर्डेड बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड, फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मम्मी पापा जी आप दोनों से, ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बच्चों का हक भी नहीं चाहिए, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं कल तक उनके हक के लिए बोल रही थी, और आज कल जब मैंने हक के लिए बोला तो मुझे ये बोला गया कहीं ये तीसरी शादी कर ली, तो बेचारी बेटियों को ये पता नहीं क्या क्या जो भी कमेंट्स थे वो आप लोगों को पता है। तो भाई मैं अपनी बेटी के लिए इतना मेरे पे है कि मैं अच्छा कमा लूंगी और रख लूंगी, और सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो मुझे प्यार है अपनी बेटियों से है। ऐसा छोड़ो, और वो भी आपको दिख जाएंगे। अगर मैं गलत होंगी तो देखो मैं भी दिख जाऊंगी, क्योंकि बंद कमरे में ये थोड़ी है कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा, बाहर भी निकलूंगी और काम भी करूंगी अपने। तो अगर मैं गलत होंगी ना, तो मैं भी आप लोगों को दिख जाऊंगी। और उनका देख लेना, वो अकेले नहीं रहेंगे, वो अकेले नहीं रहेंगे। जिस चीज पे वो फूल रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है, सारी चीजें हुई है ना, वो उनके साथ रहेंगे। सारी चीजें मुझे पता है, पर मुझे नहीं बतानी, वो आप लोगों को खुद से दिखेंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मुंह से नहीं, वो खुद से दिखेंगे, तब आज नहीं कल सच का सबको पता चल जाएगा। तो आज वो बेचारे हैं, तो बेचारे जिनकी वजह से बन रहे हैं, आज हमारी जरूरत होती ना, तो वो ये नहीं बोलते कि क्यों आएगी अब वापस, क्या ले गई, सारा तो ले गई। तो वो बोलते बेटा वापस आ जाओ, मन नहीं लग रहा, बच्चों के बिना हम नहीं रह पाएंगे। एक बार शब्द बोला, ये चीज दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। एक बार भी बोला कि बच्चों को घर लेके आ जा, हमारा मन नहीं लग रहा, हम कैसे जिएंगे बच्चों के बिना। तो जो भी है वो खुश रहें अपनी लाइफ में, और जो भी ये लोग करवा रहे हैं, देखो आज नहीं कल सबको, दुनिया को पता चल जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि सारी चीजें सामने आती हैं, करवा लो, आपकी भी फैमिली है, सब कुछ है, आप खुश रहो, आप अपना देखो, आपने जो कुछ भी किया। और सबके बहू बेटा आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आपकी भी बहुएं आएंगी, ऐसा नहीं है, बहू जाएगी, बेटी भी है आपकी, सब कुछ होगा।
तो बढ़िया है, खुश रहो। और मेरा क्या है, मैं बहुत अच्छे से रह लूंगी, 2 बेटियां, मेरी बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी और खुश रहूंगी। ये रोना बखाना भी नहीं करूंगी रोज रोज के मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। खुश रह के दिखाऊंगी आप लोगों को, खुश रह के, खुद के वजूद पे खुश रह के दिखाऊंगी। और मेरी बेटियां भी मेरे पे प्राउड करेंगी कि मेरी मम्मी ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, दादा दादी सबके होते हुए भी बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। बस मुझसे आप लोग मतलब नहीं रखो, मैं आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलूंगी, एक शब्द कि मम्मी पापा जी ये बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ, कि ये हो रहा है, वो वहां खुश है, जो भी वही खुश रहो आप। क्योंकि मैं अपनी इज्जत पे ये दाग लगाना नहीं चाहती कि वो तीसरी शादी कर लेगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप, हम बेचारे नहीं है क्या? हमें जरूरत नहीं है, हम तो सीधे कह देते हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। पर ठीक है, बढ़िया है, खुश रहो। और जो वो करवा रहे हैं ना, कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, 3rd पर्सन जो भी है, रहो आप, साथ में रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो। क्या आपके खून के रिश्ते हैं, हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं आप लोगों से, तो आप अपने रिश्ते बचाओ, बढ़िया है, और खुश रहो। आज बेचारे बन लो, पर हकीकत जो रहता है ना, सच, वो सब अपने आप ही सामने आएगा। बस अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैंने जितना बताना था बता दिया, वो सच अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएगा। और मुझे कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोलना। अब ये नेगेटिव बहुत हो गया, अब मेरे को बस पॉजिटिव वाइब चाहिए। और अब मैं जो ब्लॉग लाऊंगी वो सिर्फ मेरी फैमिली के, मेरी बच्चियों के और मेरे रहेंगे। बाकी इस टॉपिक पे भी कोई बात नहीं होगी। आप भी प्लीज कोई बात मत करना, और ना ये बोलना कि बच्चियों को हक मिलना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जहाँ उनकी माँ पे कोई धब्बा आए ना, तो वो मेरी बेटियों को भी नहीं चाहिए वो लाइफ। तो बस मैं खुश हूँ और मैं कर लूंगी, बस मैं कर लूंगी। भाई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं कर पाऊंगी, तो जितना मैं कमा रही हूँ ना, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगी। अपना घर आज नहीं होगा, 2-4 साल में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा, कैसा भी तो होगा। तब तक रेंट पे बढ़िया रहेंगे, हम खुश रहेंगे। पर धब्बा नहीं चाहिए जिंदगी में, ये कलंक लेके नहीं जी सकती कि वो तो तीसरी शादी कर लेगी, इसलिए कर रही थी, तीसरी शादी शादी शादी। इतना बड़ा कलंक लेके कैसे जीऊंगी मैं? और वो बेचारे बन के सब वो रह जाएंगे। तो भाई मैं आज जैसी हूँ, जो भी लेके आई थी वो मेरे पास है, मेरे कपड़े मेरे पास हैं, बहुत है। यही मेरा काम है, मेरे प्रमोशन मैं इनसे ही कर लूंगी। अपना जो भी करती हूँ, अपना इंस्टा पे काम करती हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ, इसी को अच्छे से करूंगी और मेहनत करूंगी, बहुत आगे बढ़ाऊंगी, बस हो जाएगा मेरा। और बच्चियों को अच्छी से अच्छी लाइफ दूंगी कि वो ये ना कहें कि मम्मी आपका डिसीजन गलत था, या हमारे लिए आपने ये चीज नहीं की, वो चीज, ये कभी नहीं बोलने दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। हक था नहीं था जो भी है, आप खुश रहो, ये पूरा हक लेके हमने अपना भी हक आपको दे दिया, बच्चों का भी हक आपको दे दिया। और आप जिन पे फूल रहे हो, इतना गर्व कर रहे हो, इतने बेचारे बन रहे हो, आप उनको दो, खुश रहो। आपकी जिंदगी है, आपका मन है, आप खुश रहो उनके साथ में। जब आप इनके साथ खुश नहीं रह पाए तो उनके साथ खुश हो। तो हर इंसान को खुशी चाहिए, और आपका भाई बुढ़ापा है तो आप भी खुश रहो। बस जो आपके कहते ना दिल से जो अपने लगे आपको, आप उनके साथ खुश रहो। और तो सपना दी, ये दुख ना देख के आपका बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो लोग आप सपना दी को टॉर्चर कर रहे हैं, ये चीज़ कह के इस तरह से बेचारी, मतलब एक तरीके से टूट चुकी है, एकदम से टूट चुकी है। कोई भी कितना भी दुश्मन हो, कुछ भी हो, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय अगर आप लोग टॉर्चर करेंगे ना, ये बद्दुआ कहीं खाली नहीं जाएगी। एक ना एक दिन जो लोग सपना दी को टॉर्चर कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं ना, बद्दुआ लगेगी बहुत। जो इनकी ज़िंदगी है सपना दी का ना, इससे न जाने कितना गुना ज़्यादा आप लोग को झेलना पड़ेगा। इसलिए बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपना दी को बस प्यार दीजिए और इतना ज़्यादा टॉर्चर मत करिए। तीसरी शादी और चौथी शादी, ये सब बातें जो आ रही हैं बहुत ही गलत है। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? जब सपना दी कर लेंगी तो जो बोलना है बोलिए, लेकिन बिना किए किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था, कुछ भी नहीं। रहेगी बात जो लोग बोल रहे हैं बेचारे, तो जो सपना दी बताई है बेचारे नहीं हैं सच में। जो जैसा किया है, अगर मानती तीसरा पर्सन अगर उन लोगों को चढ़ा बढ़ा रहा है इतना ज़्यादा, अब ये सपना दी के सास ससुर को, तो सास ससुर भी एक छोटे से दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं। सपना दी जो हकीकत बताई है, इनके साथ इतना सब कुछ हुआ है। माँ बाप को ये चीज़ें पता था कि सूरज जब थे कितना टॉर्चर कर रहे थे सपना दी को, बहुत ज़्यादा। एक गरीब फैमिली जो काम करने वाले होते हैं ना, वो लोग भी शायद इतना ज़्यादा नहीं करते होंगे, इतना ज़्यादा मारना पीटना और प्रेगनेंसी हालत में, मतलब इस तरह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। इंसान नहीं, वो लोग एकदम जानवर हैं। वैसे जैसे माँ बाप जानवर हैं, वैसे सूरज भी वही थे। सपना दी, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन
यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है ना, बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, बहुत गलत। हक, अपना फर्ज, अपना हक, हक तो हर कोई अपना लड़ के लेता है, लेकिन आप आसानी से छोड़ दी हैं। तो बहुत बहुत उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, धन्यवाद ही बोल सकते हैं, आप छोड़ दी। लेकिन एक चीज़ है, कितना भी वही माँ बाप या थर्ड पर्सन जो भी है, जो भी ये सब करवा रहा है, क्या वो सुखी से रह पाएंगे? कभी भी नहीं। एक मिनट भी चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। जो खुशियाँ होती है ना, असली खुशियाँ, उन लोग क्या जानेंगे उस, इतना मतलब बुरा लग रहा है ना ये सब चीज़ें सोच के कि तीसरा पर्सन जो कर रहा है। और ये जो बूढ़े माँ बाप हैं, इन लोग अभी छोटे से दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं, इतना एज हो गया है। इन लोगों को सोचना चाहिए, एक बार भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक बेटी है, जबकि सपना दी इतना सब कुछ बर्दाश्त किए उस घर में रह के, उसी सास ससुर के लिए क्या नहीं किए लड़की। सपना दी क्या नहीं की हैं, अपना खुशियाँ त्याग के उन लोगों को खुश रखने की कोशिश की हैं, पूरा सब कुछ की हैं। वही माँ बाप वही माँ बाप आज एक लड़की को नहीं अपना पाए हैं। लड़की का तो छोड़िए, जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, उनके बिना वो कैसे रह रही है। बाप तो बाप होता है, लेकिन एक माँ जो इनकी सास हैं सपना दी की, क्या वो भी, उसको भी थोड़ा सा भी ये नहीं लग रहा है कि हाँ सपना, वो जो बच्ची हैं, कम से कम बच्चों के लिए तो बुला लेना चाहिए वापस। अगर इन थोड़ा सा भी ना इंसानियत होती ना, तो उस घर से सपना दी को निकलने ही नहीं देते ये लोग, ये ऐसे सास ससुर। अरे कमीने कुत्ते लोग, किसके लिए कमा रहे हो? मुझे गाली नहीं देनी चाहिए था, माफ़ करेगा, लेकिन ये इंसान किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए इतना प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं? ना कोई अपनी बेटी ना बेटा, कोई नहीं। अगर जो भी है ना इस सास ससुर के लिए, जो बेचारे आज बने हैं, कुछ भी हैं तो सिर्फ सपना दी हैं। अगर हैं तो सिर्फ सपना दी हैं। सपना दी की दो बेटियां हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। लेकिन भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सपना दी जो कुछ भी जितना झेली हैं, बस भगवान अब नहीं, उनको इतना हिम्मत दीजिए, इतना हिम्मत दीजिए कि सपना दी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सके, और उनको इतनी खुशियाँ मिली, इतनी खुशियाँ मिली कि ये जो गम है ना, इसके आगे सारे गम फीके पड़ जाएं। बस सपना दी मैं यही कहूँगी, जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, आप भी कभी भी, ये लोग उस मोड़ पे जब आएंगे, यही सास ससुर, इतना मैं चैलेंज दे रही हूँ कि क्योंकि ऐसी ऐसी ज़िंदगियाँ मैं खुद झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। जो माँ बाप के पास, जिनके पास इतना ज़्यादा घमंड हो गया है, गुमान हो गया है जिस चीज़ का, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर तीसरा पर्सन जो साथ दे रहा है ना, अगर तीसरा पर्सन हो या फिर आपके सास ससुर कभी भी किसी मुसीबत में होंगे, सपना दी हम यही कहेंगे, आप फिर मुड़ के मत जाइएगा। क्योंकि इन जानवरों को जब इतना तकलीफ़ ये आपको दे रहे हैं, और आज इन लोग के अंदर थोड़ा सा भी आह नहीं आ रहा है कि दो बेटियों को लेके सपना दी आप कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, किस हाल में रहेंगी। अपना खुद का घर होते हुए भी जाके रेंट पे रहना शुरू कर दी हैं। तो इसीलिए इन लोगों को कितना भी तकलीफ़ पड़े, कुछ भी, लेकिन अब मत जाइएगा आप। बस भगवान के नाम से आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुखी से रहिए, बस यही। और सबके मालिक तो ऊपर वाले हैं। अगर भगवान जिनका भला चाहते हैं ना, इंसान चाह के भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और बहुत भरोसा हम सब, अगर हैं तो ऊपर वाले ही सब कुछ हैं। इंसान कितना भी चाह ले किसी का बिगाड़ने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, लेकिन जब तक ऊपर वाले, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ना, तब तक कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इंसान कितना भी चाह ले। लेकिन सपना दी बस यही है कि जो कुछ होता है सो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपको और दिन लोग रखते, उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, तो इसलिए बस ये सोचिए जो कुछ हो रहा है सो अच्छे के लिए हो रहा है। बस भगवान पे भरोसा रखिए और सब कुछ ठीक होगा। आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सब बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा सब। बस भगवान से ये प्रार्थना है। और ये सब सपना दी के साथ जो कुछ भी हुआ स्टार्टिंग से, जब से मैं सपना दी का वीडियो देख रही हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता है। ऐसा लगता है कि भगवान, मतलब काश सपना दी का दुख बांटने लायक होता तो हम लोग बांट लेते, और उस लड़की को इतना कम उम्र में इतना ज़्यादा दुख नहीं सहने देते।
लेकिन पता नहीं खुदा का भी क्या मर्जी है। बट कोई नहीं, बस सपना दी यही हम कहेंगे, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं भगवान से प्रे यही करिएगा, जो तकलीफ़ दे चुके हैं अब खुशियाँ इतना दें कि सब कुछ बीता हुआ टाइम जो है ना भूल जाए। इंसान भूलेगा तो नहीं, कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। आज भी अगर शांति से मैं रहती तो जो वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सपना दी का था, आज भी लगता है कि कान में वही चीज़ें गूंज रही, जबकि मोबाइल मेरे पास नहीं रहेगा, मैं वो चीज़ नहीं सुनती, फिर भी लगता है कि वही आवाज़ गूंज रही है। प्रेगनेंसी टाइम में और इतनी खूबसूरत लड़की, मतलब अच्छे घर से सब कुछ होते हुए भी कितना कोई बर्दाश्त करेगा, किसी चीज़ का लिमिट होता है। चलिए आज का वीडियो इसी पे एंड करती हूँ, बाकी आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए क्या आप लोग सपना दी के साथ हैं।